हम लोग बातचीत करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। ये वीडियो मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जो है ये मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है क्या क्या हम लोग समझेंगे, तो इसमें हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। जैसे हो गया कि लेटर राइटिंग किसको कहते हैं, या इसके भेद जो है, काइंड्स जो है, कितने प्रकार का होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रकार कौन सा लेटर किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस पर बातचीत करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको लेटर राइटिंग कैसे जो है आप आसानी से डील कर सकते हैं उस क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। तो लेटर किसको कहते हैं, पत्र किसको कहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, वार्तालाप का एक माध्यम होता है। कम्युनिकेशन मीडियम होता है ये। ठीक है, लिखित रूप से हम लोग किसी को जो है जानकारी देते हैं लिखित रूप में। ठीक है ना, कम्युनिकेशन का ये माध्यम होता है। लेटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रकार जो है उसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है, फॉर्मल लेटर इंग्लिश में, और दूसरा जो प्रकार है उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दो प्रकार के पत्र होते हैं। पहचानिए कैसे, तो बहुत आसान है। फॉर्मल लेटर मतलब हो गया आपका एप्लीकेशन जो आप लिखते हो प्रिंसिपल सर के पास, प्रधानाचार्य के पास, जो आप चिट्ठी लिखते हो छुट्टी के लिए या किसी भी कारणवश स्कूलों में या कॉलेज में, तो वो एप्लीकेशन हो गया। ऑफिशियल लेटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ऑफिशियल ऑफिस में जो है पत्र लिखा जाता है, बीडीओ के पास, एसटीओ के पास या उच्च अधिकारी के पास, वो ऑफिशियल लेटर हो गया। एक प्रकार का लेटर है जिसको एडिटोरियल लेटर कहा जाता है। न्यूज़पेपर संपादक के पास जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसको एडिटोरियल लेटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो है एक प्रकार है आपका बिजनेस लेटर। तो ये चार प्रकार के जो लेटर हैं उसी को फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपके परीक्षा में जो है हमको फोकस करना है ये एप्लीकेशन पे। ठीक है, और कुछ जो है कभी कभी जो है ऑफिशियल लेटर भी दे दिया जाता है परीक्षा में। ठीक, तो ये हो गया आपके प्रकार। अब इधर देखिए इनफॉर्मल, इसके अतिरिक्त जो बच गया, जैसे हम अपने मित्रों के पास लिखेंगे चिट्ठी तो वो इनफॉर्मल के अंतर्गत आएगा। अपने रिलेटिव के पास यदि हम चिट्ठी लिखते हैं तो इनफॉर्मल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या हम अपने माता पिता के पास चिट्ठी लिखें तो वो भी इनफॉर्मल के अंतर्गत आएगा। स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा पत्र जो है वो फॉर्मल है और कौन सा पत्र इनफॉर्मल है। अब देखिए ये अंतर समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोनों प्रकार के पत्र को लिखने का जो तरीका है, उसकी जो सजावट है वो थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझ करके फिर उसको लिखने की चेष्टा हम लोग करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक्चुअली बिहार बोर्ड में जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो लेटर से संबंधित होता है, और ये टोटल जो है 5 मार्क्स के, इसमें कितना मार्क्स होता है, तो 5 नंबर इसमें अलॉटेड होते हैं लेटर के क्वेश्चन में। 2 लेटर आता है, एक लेटर हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस लेटर में क्या है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को। तो हमको किसके पास लिखना है, मित्र को लिखना है। तो मित्र वाला लेटर फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होता है। मित्र को जब लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। शेयरिंग योर व्यूज़, अपने विचार को शेयर करना है उसके साथ। अबाउट अ रिसेंट मूवी यू वॉच्ड, तुमने हाल ही में एक मूवी देखा है, उसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है, उसको व्यक्त करते हुए इस पत्र को लिखना है। तो चलिए हम लोग जो है लेटर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर हम लोग लिखते हैं, लेटर में सबसे पहले या फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल हो, सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हम एग्ज़ाम हॉल से लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें हम अपने पता की जगह पे एग्ज़ाम हॉल कर दें। ठीक, हमको अपना ओरिजिनल पता नहीं लिखना है परीक्षा में। इसके बाद जो है डेट लिखना है, तो आज का डेट हम दे देते हैं। ठीक है ना, या कोई काल्पनिक डेट भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 17/1/2026। ठीक है, हमें काल्पनिक डेट दे दिए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है
हम अपने मित्र को सैल्यूटेशन कहा जाता है, डियर, मित्र का नाम दे देंगे, कोई भी एक नाम दे सकते हैं, मंतूस, या यहाँ पे आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस भाग को जो है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है उसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? ठीक, चलिए अब लेटर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ये कौन सा लेटर हम लोग लिख रहे हैं? इनफॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखा जाता है तो पहले जो है अपने बारे में बताते हैं या उसके बारे में पूछते हैं। तो सामान्य तौर पे हम लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक। आई एम को शॉर्ट कर सकते हैं, आई एम फाइन, फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, ठीक। एंड, और, होप, आशा करता हूँ, यू विल बी वेल देयर, तुम भी वहाँ अच्छे होगे, ठीक। तो हमने अपने बारे में बता दिया, उसके बारे में पूछ लिया। एक और लाइन इसमें लिख सकते हैं, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फॉर योर गुड हेल्थ, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनफॉर्मल लेटर यदि मित्र को भेजना हो या बहन भाई को भेजना हो तब भी इस तरह से हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हमारा जो क्वेश्चन था कि हमको जो है, हमने कोई मूवी देखा है और उसके अनुभव को हमको शेयर करना है, तो हम लोग अगले पैराग्राफ में उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ठीक। एज यू नो, आई एम कीन, कीन मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का, कीन ऑन, मैं शौकीन हूँ किस चीज़ का, वॉचिंग द मूवी, मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ जैसा कि तुम जानते हो। वेनेवर, जब भी आई हैव टाइम, जब भी मेरे पास समय होता है, आई हैव टाइम, तो मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ, यानी कि मैं फिल्म देखता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ाते हैं। 2 days ago, 2 दिन पहले, ठीक है। 2 दिन पहले, आई शॉ नहीं, फिल्म के लिए हम लोग वॉच करते हैं, ठीक है। आई वॉच्ड, मैंने देखा, आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। या इसको अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो 2 दिन पहले मैंने एक बहुत रोचक फिल्म देखा, नेम्ड, जिसका नाम था नेम्ड नदिया के पार, ठीक है। एक फिल्म का नाम दे दिए हम, नदिया के पार, ठीक है। क्लियर हो गया? एक नाम दे दिए हम फिल्म के बारे में, चूँकि फिल्म के बारे में हमको बताना है। आगे बढ़ाते हैं, दाऊ, यद्यपि, इट इज़ एन ओल्ड मूवी, यद्यपि ये एक पुरानी मूवी थी, येट, इसके बावजूद भी, येट मतलब इसके बावजूद भी, इसके फैमिली स्टोरी, इसकी जो पारिवारिक कहानी है, फैमिली स्टोरी, स्टिल, अभी भी, अपील्स, यानी कि लोगों को खींचती है, अपील्स, ठीक है ना, लोगों को खींचती है, द व्यूअर्स, देखने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्पष्ट हो गया? यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हम जो है इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। तो पैराग्राफ फिर चेंज करते हैं, एक लाइन छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे,
द फिल्म एज इट बिगिंस, जब ये शुरू होता है, डेवलप्स into अ साइलेंट लव स्टोरी। ठीक है ना। तो फिल्म क्या है कि ये जब फिल्म शुरू होती है तो धीरे धीरे करके जो है प्रेम जो है पनपता है फिल्म में, बट लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिल्म जो है ट्रैप्स यानी कि फंस जाता है किस चीज़ में, इनटू द फैमिली ड्रामा। लेकिन धीरे धीरे जब फिल्म आगे बढ़ती है तो फिल्म जो है फैमिली ड्रामा में फंस जाती है। फैमिली ड्रामा का मतलब हो गया कि कोई दुखद घटना हो गया, उसमें फिल्म फंस जाती है। क्या मतलब है कि प्रेम कहानी जो है उसमें बदलाव आने लगता है पारिवारिक दुख के वजह से। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख दिया। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और बतला देंगे कि और क्या होता है फिल्म में। तो द लव इज रेडी टू बी सेक्रीफाइस्ड। और क्या होता है कि प्रेम जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार था। ठीक है ना, सेक्रीफाइस्ड फॉर द फैमिली, परिवार के लिए जो है या परिवार पर जो है प्रेम जो है न्यौछावर हो जाता है, अर्थात जो है प्रेम अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता है परिवार की वजह से। तो इस तरह से मूवी में ये चीज़ हम लोगों ने देखा। ठीक है ना, यानी कि मैंने देखा और मैं इस बात को अपने मित्र को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना बात हम लोग लिख दिए। ठीक है ना, अब क्या है कि फिल्म जो है अब एंडिंग की तरफ हम लोग जाएंगे। इसमें लिख देते हैं कि आई लाइक द मूवी, मैंने इस मूवी को बहुत पसंद किया ना, आई लाइक द मूवी वेरी मच, मैंने इस मूवी को बहुत पसंद किया। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका एंडिंग करेंगे। तो एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक दो लाइन लिख देते हैं एंडिंग की तरफ में। जब जाएंगे तो क्या लिख देंगे कि बाकी सब ठीक ठाक है, रेस्ट इज़ ओके। ठीक है, और जो है इस पत्र के बाद पत्र लिखना, फॉलो माई लेटर। क्या मतलब है इसका कि इस पत्र के बाद पत्र लिखना। ठीक है ना, इतना हम लोग अंत की तरफ चले गए। अब यहाँ लिख देंगे योर फ्रेंड, यहाँ लिख देते हैं, कॉमा दे देंगे और अपना नाम जो है ABC दे देंगे, अपना रियल नाम नहीं देंगे। और इस तरह से इधर भी बॉक्स बना सकते हैं हम लोग, एक इस तरह से बॉक्स बना देंगे और जो है उस बॉक्स में ऐसे लिख देंगे स्टैम्प। ठीक, और उसमें 2 लिख देंगे। अच्छा, हम लोगों ने इसका क्या नाम, मित्र का क्या नाम लिखा था, मंतोष लिखा था नाम। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मंतोष, यानी कि उसका पता लिख रहे हैं हम लोग। अब तो नाम लिख के उसका पता हम लोग क्या दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, पटना दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, काल्पनिक कोई पता दे देंगे। इस तरह से हमारा जो है इनफॉर्मल लेटर पूरा हो जाएगा। यह स्पष्ट हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है कि जो है आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह अंत की तरफ जब जाइएगा आप तो इस तरह से आप समापन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है अंत की तरफ हम लोग एक जैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लेटर था। चलिए एक और लेटर लिख के देखते हैं हम लोग। एक दूसरा लेटर है, तो राइट अ लेटर, पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसको बधाई दो, फॉर हिज सक्सेस, उसके सफलता के लिए, इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अर्थात वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन में वो सफल हो गया है, इसके लिए जो है हमको एक बधाई वाला पत्र तैयार करना है। क्लियर हो गया। ठीक, तो हम लोग जब बधाई वाला पत्र लिखेंगे तो उसमें जो है शुरुआत में उसी तरह से यहाँ दे देंगे हम लोग एग्ज़ाम हॉल। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल लिखेंगे जैसा हम लोगों ने शुरू में लिखा था, एग्ज़ाम हॉल। आज का या कोई काल्पनिक डेट दे देंगे 12/1/2026। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे डियर, कोई नाम दे देंगे, डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं, नाम नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड।
अब इसमें जो है हम लोग लेटर को कई तरीके से शुरू कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हमको तुम्हारा कल पत्र मिला, हम ये सब जान करके बहुत हमको हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई, ये सब बात भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम जो है फॉर्मेट बदल रहे हैं। इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला यस्टरडे, कल। ठीक है, तो कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। एंड ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड टू नो, यह जानकर, ग्लैड टू नो दैट, मैं बहुत खुश हूँ यह जानकर कि यू हैव, तुमने, यू हैव स्कोर्ड, प्राप्त किया है, स्कोर्ड गुड मार्क्स, अच्छे अंक, गुड मार्क्स, तो तुमने अच्छे अंक प्राप्त किया है इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एग्जामिनेशन। तो तुमने माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किया है, इसकी मुझे जानकारी मिली और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो फॉर योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें बधाई हो इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में जो तुम्हें सफलता मिली है उसके लिए तुम्हें बधाई हो। क्लियर हो गया? ठीक, इस तरह का मार्क दे देंगे। इसमें एक दो बात और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे यू रियली डिजर्व्स, यानी कि तुम इसके लायक थे या तुम इसके लायक हो, यू रियली डिजर्व इट। ठीक है ना, तुम्हें अच्छे अंक मिलने चाहिए, तुम इसको डिजर्व करते हो, तुम इसके लायक हो। ठीक, ये बात हम लिख दिए। और थोड़ा सा और इसमें जोड़ सकते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि यू हैव बीन स्टडिंग, तुम कड़ी मेहनत करते रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते रहे हो। ठीक है ना, तो मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कड़ी मेहनत किया है। और तुम जो हो, यू आर इंस्पिरेशन, तुम जो हो इंस्पिरेशन हो फॉर द यंगर्स। ठीक है ना, तो जो छोटे हैं तुमसे, वो उनके लिए तुम जो हो प्रेरणा हो, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। तो इस तरह से जो है हम लोग एक पैराग्राफ ये भी कंप्लीट कर लिए। अब इसको लिखेंगे कि व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, ठीक है ना, तुम्हारा जो है भविष्य का क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, आगे क्या करना चाहते हो। ठीक है ना, ये हम लोग लिखेंगे। और इस पे जो है हम लोग जो है इसी पे हम लोग समापन भी कर सकते हैं लेटर का। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो इट, तुम्हारा आगे का क्या प्लानिंग है, क्या गोल है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तुम्हारे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक, अब जो है हम लोग समापन करेंगे इसका, तो लिख देंगे कि रेस्ट इज़ ओके, बाकी जो है सब ठीक ठाक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है ना, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। मीट यू सून, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना, मीट यू सून मतलब बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक,
फॉलो माई लेटर, यानी कि इस पत्र के बाद अब पत्र भेजो, फॉलो माई लेटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा लेटर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर लिख देंगे योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र XYZ, नाम बदल दिए। इस तरह से फिर एक बॉक्स बना देंगे हम लोग। ये बॉक्स जो है आप इस इधर भी बना सकते हैं, इस जगह पे भी बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है अभी यहाँ पे हम बॉक्स बना रहे हैं। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, मित्र का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिख देंगे, ठीक है ना। स्टैम्प 2 लिख कर के मित्र का नाम दे देंगे, अमित कुमार, ठीक है, और दे देंगे मोतिहारी, उसका पता दे दिए हम लोग। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल लेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। यह स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक और लेटर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और लेटर लिख लेते हैं। तो ये लेटर जो है पहले इसको समझ लें क्या है। तो राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को पत्र लिखो, आस्किंग हर टू कम टू द विलेज, उसको कहो गांव आने के लिए ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, दशहरा के पर्व के समय में, ठीक है ना, यानी कि दुर्गा पूजा के समय में उसको विलेज आने के लिए कहो, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है। अब इसको जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो एक बहन के पास भी लेटर लिख के हम लोग देख लें। चलिए तो फिर से वो हम लोग एग्ज़ाम हॉल उसी पैटर्न पे लिखते हैं। एग्ज़ाम हॉल डेट दे देते हैं 17/1/2026। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे डियर नाम दे देंगे बहन का, या डियर सिस्टर भी लिख सकते हैं, डियर सिस्टर, ठीक है। फादर के लिए होगा तो रिस्पेक्टेड फादर कर सकते हैं, माँ के लिए होगा तो रिस्पेक्टेड मदर कर सकते हैं, या डियर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है हाउ आर यू, ऐसे हम शुरू कर सकते हैं इस पत्र को, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, ठीक है। आई एम वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड और होप, और आशा करता हूँ। यू विल ऑल्सो, तुम भी, बी फाइन, तुम भी फाइन होगी, देयर, तुम भी वहाँ अच्छी होगी, ठीक है ना। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फॉर योर गुड हेल्थ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग पैराग्राफ में हम लोगों ने लिख लिया। अब थोड़ा सा बात को हम, चूँकि उसको बुलाना है तो थोड़ा सा बात हम लोग जो है इसमें जो है थोड़ा सा काल्पनिक बात बनाएंगे। तो अगले पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं हाउ इज़ योर स्टडी, तुम्हारी पढ़ाई, गोइंग ऑन, कैसी चल रही है, ठीक है ना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। यू मस्ट स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस, तुम पढ़ाई जो है रेगुलर बेसिस पे करना, यानी कि हर रोज़ पढ़ाई करना, ठीक। इट इज़ बेटर टू स्टडी 2 hours a day, ठीक है ना, प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ना बेहतर है। देन टू स्टडी 5 hours 5 घंटा पढ़ने से बेहतर है 2 घंटा पढ़ना। 1 day and take a rest the other day। क्या मतलब है इस वाक्य का कि प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ना बेहतर है, एक दिन 5 घंटा पढ़ के फिर आराम करने से बेहतर है कि प्रतिदिन हम 2 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, ठीक है ना। एक दिन हम 5 घंटा पढ़ लिए फिर सुस्ता गए, अगले दिन नहीं पढ़े, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और
ऑल्सो, और क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो डिवोट योर संडे, अपना जो संडे है उसको डिवोट योर संडे टू रिवीजन, संडे के दिन जो है वो रिवीजन करना। तो इस तरह से कुछ सुझाव हम लोग दे दिए, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड। अब हम लोग बात को बदलेंगे, तो बाय द वे, जब बात को हम लोग मुद्दा को बदलते हैं, ठीक है ना, तो बाय द वे हम लोग लिखते हैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो चुका है, बहुत समय से, टू सी यू, तुम्हें देखे हुए, ठीक है ना। दशहरा इज़ कमिंग सून, दशहरा का पर्व जो है वो बहुत जल्द आ रहा है, दशहरा जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। एंड और अ वीक लॉन्ग हॉलीडे इज़ एक्सपेक्टेड, और एक सप्ताह की छुट्टी भी मिलेगी दशहरा में, ठीक है। अ वीक लॉन्ग हॉलीडे इज़ एक्सपेक्टेड का मतलब है कि एक सप्ताह की छुट्टी भी मिलेगी, ठीक। सो इसलिए वाई डोंट यू कम टू द विलेज, तुम गांव क्यों नहीं चली आती हो, ठीक है। इसका ये अर्थ निकलेगा ड्यूरिंग द फेस्टिवल के समय में, ठीक। तो तुम गांव क्यों नहीं चली आती हो फेस्टिवल के समय में। द होल फैमिली, पूरा परिवार जो है, द होल फैमिली इज़ मिसिंग यू, तुम्हें याद कर रहा है। इज़ मिसिंग यू का क्या मतलब होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो अपनी बात हम लोग रख दिए, अब हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो फॉलो माई लेटर, यानी कि तुम भी पत्र भेजना, फॉलो माई लेटर, रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है, रेस्ट इज ओके, क्लियर हो गया ये बात, ठीक है ना। इसी तरह से कन्वे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि बहन दूर है और हम लोग माता पिता के पास हैं, तो हम लोग रेस्ट इज ओके, सी यू सून, बहुत जल्द मिलेंगे, सी यू सून, ठीक है। फिनिश कर देंगे, योर ब्रदर, या सिस्टर हैं तो सिस्टर लिखेंगे, ठीक है, ये अपने लिए लिख रहे हैं हम, और जो है XYZ अपना नाम दे देंगे, फिर जो है बॉक्स बना देंगे हम लोग, ठीक, इधर कर देंगे स्टैम्प, इधर दे देंगे टू, इधर दे देंगे बहन का नाम रोशनी, या कुछ भी नाम, काल्पनिक नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ दे देंगे दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा इनफॉर्मल लेटर, इस तरह से हम लोगों ने आज 3 इनफॉर्मल लेटर इस वीडियो में पढ़ा है कि कैसे आपको लिखना है। तो आपको जो है इसके फॉर्मेट का मतलब है कि अपना पता कहाँ होगा, कब कहाँ डेट लिखना है, सैल्यूटेशन कहाँ होगा, फिर जो है इसको जो है अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर जो हम लोग एंडिंग करते हैं तो उसमें हमको क्या लिखना होता है, फिर सिग्नेचर जो होता है वो सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको, तो वो कैसे, वो क्या लिखा जाएगा। फिर जो है हम लोग जो है स्टैम्प, एक पोस्ट कार्ड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इन्वेलप का डिज़ाइन बना करके उस पर उसका एड्रेस लिखते हैं जिसको हम लेटर भेजते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे आप शुरू का जो है कुछ लाइन याद कर लीजिए, ये अंत वाला कुछ लाइन आप जो है याद कर लीजिए, ठीक है, और जो है क्वेश्चन चाहे जो भी हो इसी तरह से बना करके भी आप छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा भी आप व्यक्त कर देते हैं, तो आप आसानी से जो है जो 5 मार्क्स है आपके, ठीक है, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है परीक्षा में मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं छोड़ना है। स्पष्ट हो गया। अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है फॉर्मल लेटर के बारे में, यानी कि प्रधानाचार्य के बारे में या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उनके बारे में कुछ लेटर हम लोग इसी तरह से उदाहरण के थ्रू समझने की चेष्टा करेंगे कैसे पत्र लिखा जाता है।